एक एग्ज़ाम है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके तहत जो सिलेबस हैं उसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एक मेन पार्ट है। इसके तहत 5 से 6 सवाल आते ही हैं। उम्मीद है ये एग्ज़ाम होगा अब अप्रैल में, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाने का सोचा मैंने। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आइए सीधे अपने जे एक्ट पर आते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जे एक्ट जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विद इन ब्रैकेट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इसका बेस क्या है? इसका बेस है भारतीय संविधान का आर्टिकल 15, 39, 45, 47। इसके विषय में देखते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी लॉ बनता है उसके पीछे कोई ना कोई बेस है। ज़रूरी नहीं है वो बेस संविधान से ही आए, ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल समझौते जो हैं उनसे भी आ सकता है। आप आइए एक एक करके सबके विषय में जानें। आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि राज्य जो है बच्चों और महिलाओं के विषय में कुछ स्टेप ले सकते, अफर्मेटिव एक्शन ले सकती हैं। अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक स्टेप ले सकती हैं, यानी उनके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाना है या कोई उनको स्पेशल प्रिविलेज देनी है तो वो हो सकता है। आर्टिकल 39E कहता है, जो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कहते हैं कि बच्चों का, महिलाओं का या कोई वर्कर है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड और उनका अब्यूज़ ना हो, उनका आर्थिक रूप से शोषण ना हो, तो उसके लिए एक नियम हो सकता है। 39F कहता है कि भारतीय संविधान का कि बच्चों को उचित अवसर मिले, उनको स्वास्थ्य वातावरण मिले, उनको एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति मिले, उनका ध्यान रखा जाए। आर्टिकल 45 भी बोलता है कि बच्चों को 14 साल होने तक उनको एजुकेशन दी जाए, उनको चाइल्डहुड का केयर हो, ये सब है। आर्टिकल 47 कहता है कि बच्चों के बीच में उनके स्वास्थ्य को, उनके न्यूट्रिशन को, उनके पोषण को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए, हेल्थ को ध्यान दिया जाए और उन्हें हार्मफुल ड्रग्स से, शराब से, इन सब से उनका बचाव किया जाए। इंटरनेशनल समझौते के अकॉर्डिंग 1992 में भारत ने राइट्स ऑफ चाइल्ड समझौता इस पे साइन किए। फिर हमने यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985, जिसे बीजिंग रूल कहते हैं, उस पर साइन किए। हमने फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन पर साइन किए। तो हमें ये एक्ट बनाना अनिवार्य हो गया। तो क्या ये एक्ट इससे पहले नहीं था? इससे पहले भी था, पर ये एक्ट इतना बाद में क्यों बना? देखिए, अधिकतर एक्ट हमारे 1992 के बाद ही बने हैं, या जैसे मानवाधिकार से रिलेटेड, स्त्रियों से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हमें ये, जब हमने इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो किया, इंटरनेशनल सहमतियों को माना, समझौतों को माना, तो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई कि हम इन समझौतों के विषय में जानें और अपने यहाँ अडॉप्ट करें। हमारे यहाँ अडॉप्ट होते होते सन 2000 के आसपास या 99 के आसपास शुरू हुआ, और उसके बाद फिर उसमें अमेंडमेंट आया। अब अमेंडमेंट आके आपका जो नया एक्ट आया वो 2015 में आया। ठीक है, अब इस बारे में और देखते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा क्या रहा कि जो जे एक्ट था 2000 का, उसके अंदर क्या अमेंड क्यों किया गया? ये 2015 में नया बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे चीज़ें आई, बच्चे जो हैं अब उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई जो आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले थी। तो ये कहा गया कि अपराध, आज की डेट में अपराध है वो 16 से 18 वर्ष के बीच की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। और जबकि सन 2000 का जो एक्ट है उसमें
कोई ये नहीं था कि 16 से 18 साल के बीच वालों के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया जाए, एक अलग से उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाए। दूसरी बात, सन 2000 का जो एक्ट था वो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, इसे सीसीएल बोलेंगे हम इसको, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, शॉर्ट सीसीएल, और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये दो अलग अलग हैं, आगे आएगा इसके बारे में। तो इन दोनों में उसने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किए। सीसीएल यानी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, आप ये मानिए कि वो बच्चा, उसको कोई बच्चा अगर जो 18 से छोटा है उसे हम अपराधी नहीं कह सकते, उसे सीसीएल कह सकते हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कह सकते हैं, उसको अपराधी बोलना अलाउड नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास उस समय नहीं थी। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो 2015 का लाना पड़ा। तीसरी बात, कोई जो बच्चे अबेंडन है यानी लोगों ने छोड़ दिया, लॉस्ट हो गए, उनको केयर कैसे किया जाए, उनको कैसे संभाला जाए, ये उसमें एक्ट में नहीं था। तीसरी बात, जो दिल्ली गैंगरेप यानी कि निर्भया कांड हुआ 2012 में, तो उस समय एक ऑफेंडर जो था उसकी वो 18 से नीचे था, तो उस समय लोगों का विरोध हुआ, लेजिस्लेशन ने भी ये समझा कि ऐसे बच्चे जो अपना हीनस क्राइम में जो एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जो मेजर नहीं हुए यानी 18 वर्ष के नहीं हुए, लेकिन हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराधों में हैं, तो उनको डील कैसे किया जाए, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है, पर उसको डील कैसे किया जाए, इसलिए ये रूल को बनाना आवश्यक हो गया। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्या स्पेशलिटी है इस एक्ट की? आईपीसी भी तो था, आईपीसी से भी तो हो सकता था ये सारा डील, लेकिन एक स्पेशल एक्ट बनाने पड़े, क्योंकि ये कहा गया कि बच्चे को काउंसलिंग की जाए, उसे अकाउंटेबल ना बनाया जाए, उसको अपराध की सज़ा की बजाय उसमें चेतना लाई जाए कि अपराध हो ही ना। दूसरा, नॉमेनक्लेचर यानी डेफिनेशन बनाई गई जुवेनाइल की, चाइल्ड की, एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की डेफिनेशन बनाई गई। ऑर्फन क्या होता है, अनाथ क्या होता है, सरेंडर बच्चा क्या है, अबेंडन बच्चा क्या है, इन सब की बात बनाई गई। सरेंडर यानी किसी ने त्याग दिया, किसी ने कर दिया कि हम इस बच्चे को नहीं संभाल सकते। अबेंडन यानी छोड़ के भाग गए या उसे एकदम ही भगा दिया या कुछ ऐसा कर दिया। इस बारे में ये भी बताया गया कि पेटी ऑफेंसेस क्या है। पेटी ऑफेंसेस का अर्थ आपके समझे, साधारण ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस क्या है और हीनियस ऑफेंसेस क्या है, इनकी डेफिनेशन को बताया गया। तीसरा, ये एक्ट की जो खासियत है, जो वेलफेयर ऑफिसर को ज़रूर जाननी चाहिए, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी और चाइल्ड वेलफेयर आयोग सीडब्ल्यूसी, इनके विषय में ज़्यादा क्लैरिटी दी गई, पावर दी गई और इनकी बातों को बाध्यकारी बनाने का प्रयास किया गया। इसके की फीचर हैं जेजेबी, फिर इसका जो प्रोसीजर है चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, सीडब्ल्यूसी, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। अब रिहेबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन का अर्थ है बच्चे को रिहैब किया जाए। रिहैब मतलब बच्चा को समाज में कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, कैसे उसको हैबिलिटाइट किया जाए, कैसे उसे समाज में रखा जाए, कैसे उसको उसके माइंड को, उसके बॉडी बिहेवियर को कैसे समाज के साथ एक बार और लेकर आया जाए। अडॉप्शन है, वो डील कैसे होगा, और बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो उसके द्वारा, तो वो सारा डील किया गया।